मेरा बच्चा परमानेंटली सो गया मैडम। पानी नहीं पी रहा, रात को 4 बजे उठ जाता है और चक्कर काटता रहता है। मैम मैंने उस टाइम भी FIR कराई होती, मेरा बच्चा बचा हुआ होता। मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी की इज्जत को देखा। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे के 2, 2.5, 3 महीने रह गए। अगर आपका बच्चा आपको आके कुछ कहता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी सुनो, उसी टाइम एक्शन लो, क्योंकि ये टीचर्स, ऐसे टीचर्स बहुत जगह फैले हुए हैं। अगर मैं आज ऐसे स्टेप उठा लूं और लिख जाऊं पुलिस को कि मैं भी ऐसे अपने बच्चे के पास जा रही हूं, तो मेरी FIR क्यों नहीं लिख रहे? प्री प्लानिंग थी कि इसका कैरियर ख़त्म करें, ये आएगा नहीं, इसको बस्ट कर दो। मैं इस घर का क्या करूं, मैं इस चीज़ों का क्या करूं? मैम मेरा बच्चा ही नहीं है। जब आज 5 दिन हो गए मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरी FIR नहीं लिख रहे लोग। थप्पड़ मारे दो और उसको कहा ये मेंटली इल है, इसका मेंटल सर्टिफिकेट है। मम्मा मैं सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं गलत होने के बाद भी माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे माफ़ कर लो, मेरे से बात कर लो। कि मैडम मेरी वाइफ को कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरी बात सुन लो, मेरा हाथ जोड़ लो। लेकिन मैडम ये बात नहीं सुनती। कह रही थी सुमित राणा सर को सामने कहो कि ये जाके कहे, सॉरी कहे, उनको कहे कि मैं यहाँ से था और सबसे माफ़ी मांगे। तो कहती थी छुट्टियाँ लेके घर बैठ जाए, तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो नहीं जाता था तो कहती तेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, तो पेपर कैसे देगा? उसको मैम, उसको आधा पागल कर दिया था इस लेडी ने। चिल्लाने लग गई मेरे ऊपर कि आपका बच्चा, आप देखो मैं क्या करूं, नहीं आया तो आप उसको कहो। मैंने कहा मैडम मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि वो नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मेरी बात तो सुन लो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में हमारी मौजूदगी है। सोचिए, देखिए, कोई एक लड़का जो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, लगातार चाहता हो कि वो अपने करियर के दिशा में बुलंदी पर पहुँचे, पर वहीं देखिए एक प्रोफेसर के चलते वो अपनी जीवन को ही समाप्त कर दे। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ सुभाष नगर इलाके में, जहाँ से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें देखिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो बच्चा है, उसने तमाम अचीवमेंट को पाने के बाद अपनी जीवन ही समाप्त कर दी। देखिए, परिवार पक्ष मेरे साथ अभी मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि क्या कुछ पूरा वाक़यात रहा और किस तरीके से इनके बेटे ने जो अपनी जीवन है उसे समाप्त कर दिया। बेटे का और क्या उम्र? प्रणव नरूला, 26 ईयर्स ओल्ड। क्या कुछ हुआ है बच्चे? मैम बच्चे को मेरे बहुत इंस्टिगेट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, उसको थप्पड़ मारा गया, उसके खिलाफ साजिश की गई है, उसको सबसे आइसोलेट करवाया गया है ताकि वो अपना कोर्स ना कंप्लीट करे। और मेरे को ये नहीं समझ आ रही उस बच्चे का कसूर क्या था। बच्चा अभी क्या कुछ कर रहा था पढ़ाई की फील्ड में? मैम वो MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा था, उसकी 79.2% मार्क्स अभी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हैं, वो टॉपर भी था और मैम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड था। उसका पैशन था, एम्बिशन था लाइफ में MPhil बनना, और मैम उसने बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी किया है मैम। बट इस टीचर ने, डॉक्टर वंदना श्रीहर्ष ने, उस मेरे बच्चे का कैरियर क्या, उसको तो ज़िंदगी से मायूस करके वापस भेज दिया। मैं हाथ पाँव जोड़ती रही, मेरा बच्चा हाथ पाँव जोड़ता रहा कि मैडम मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरे से बच्चे बात नहीं करते। और मैडम इनकी इंस्टिगेशन करने की बहुत गंदी आदत है, ये शुरू से करती हैं। ये फैकल्टी के लिए भी की थी इन्होंने, ये सब पूरा कॉलेज जानता है। मैंने सारी ईमेल्स में लिख के दिया इनको कि इन्होंने एक फैकल्टी के अगेंस्ट भी करके अपनी पावर के लिए ये इन्होंने ऐसे किया। मैम ये जहाँ रही हैं हमेशा एक लेक्चरर की पोस्ट पर रही हैं, पर यहाँ पर ये एकदम एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनी, एकदम इनको कैसे ये मिली। बच्चे को क्यों टारगेट किया, क्या कुछ वजह थी और कब से सिलसिला चल रहा है? मैम ये 1-1.5 महीने से चल रहा था, ये 1-1.5 महीने से चल रहा था। ये बच्चे को बार बार कह रही थी तुम उसकी कंप्लेंट लगाओ, उसको यहाँ से निकालें, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करें। मेरे बच्चे ने ये कहा मैडम मेरा मन कर रहा है, मैं उनको एक बार सॉरी भी कहा हूँ। तो इस बात के लिए बस इन्होंने सोचा कि शायद मेरा ये कोई लू पॉइंट उसको दे देगा, तो इस वजह से उसको कहा कि तुम कॉलेज मत आओ, ऐसे मत करो। इसको निकालने की बात कही जा रही थी मैम, यहाँ की जो दूसरी फैकल्टी है उनके लिए, वो पहले HOD थी, तो उनको, तो मैम मेरे बच्चे ने मैम ऐसा कुछ स्टेप लिया नहीं। मेरे बच्चे को मैम यही कहा, एक दिन वो गलती से चाबी ले आया था, उसका इशू बना लिया कि तुम चाबी, और उसको कहा कि तेरी FIR करा दूँगा, उसने मेल भी किया। फिर उसने कहा कि मैडम आपने मुझे कॉलेज आने से ही मना किया। फिर मैडम उसने धीरे धीरे करके, उससे सब बच्चे बात कर रहे थे, 28 मार्च तक उससे सब बच्चे बात कर रहे थे। 28 मार्च के बाद उसके बच्चों ने
जवाब देने बंद कर दिया। अगर बच्चा कॉलेज नहीं जाएगा तो ये तो पूछेगा ना कि रूटीन में कॉलेज में क्या चल रहा है। उसकी हर चीज़ अनआंसर्ड थी। पहले ये टीचर उसको इतने फ़ोन करती थी, मेरे को इतने फ़ोन करती थी। इसने कहा कि चलो इसकी टीचर नहीं बात करी, स्टूडेंट्स तो बात करेंगे ना। मैम किसी स्टूडेंट ने बात नहीं की। इसने मेल लिखी 5 अप्रैल को, संडे को। मेल का जवाब आया कि जब तुम कॉलेज आओगे तुम अपने आप बात करना, मैं तुम्हारा 1 to 1 पढ़ाऊँगी, मैं तुम्हारी डिसर्टेशन भी कराऊँगी। मेरा बच्चा खुश हो गया। वो 6 तारीख को कॉलेज इसी उम्मीद में गया कि चलो सब कुछ ठीक होगा। कॉलेज जाके मैम उसको किसी बच्चे ने बात नहीं की। उसकी इतनी फास्ट फ्रेंड थी, उसने उससे बात नहीं की। उसका दिल ख़राब हुआ। उसने अपने दूसरे प्रोफेसर को बताया, सर मेरे से बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, कूल डाउन है ना, मैं बच्चों से बात करूँगा। शाम को ये एक बच्ची ने उससे बात की मेरे बच्चे से अच्छे ढंग से, और उस बच्ची ने मेरे से भी बात की। तो मैंने उस बच्ची को थैंक यू कहा कि बेटा थैंक यू, आप फ्रेंड्स हो, आपके थोड़ा टाइम रह गया है, इसका भी कोर्स हो जाएगा, आपका भी कल को आप आगे चल के कुलीग्स ही बनोगे, और कोई बात नहीं बेटा, गॉड ब्लेस यू। उसने कहा ठीक है आंटी, मैं सबसे कहूँगी प्रणव से बात करो। प्रणव ठीक है। किसने मना किया बच्चों को बात करने के लिए? मतलब ये डॉक्टर वंदना श्री हर्षी हैं, यही ऐसे काम करती हैं, उनकी शुरू से आदत है। उन्होंने पहले के कॉन्फ्लिक्ट्स करवाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हैं कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। वो टीचर का रोल नहीं प्ले करती हैं, वो एक जैसे होता है ना नारद मुनि, वो हैं। पर कहीं ना कहीं अध्यापक को ऐसा नहीं कहा जाता कि जो माता पिता के बाद दूसरा भगवान? नहीं मैडम, मैंने हमेशा उनको ऐसे ही ट्रीट किया कि मैंने आपको अपना बच्चा सौंपा है मैडम, आप मेरे बट मैडम उन्होंने मेरे बच्चे का जो 1.5 महीने में किया है ना मैम, मैं कह रही हूँ उनको उनके कर्मों की सज़ा जितनी कानून दे उतनी कम है। और अगर मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अगर आपका बच्चा आपको आके कुछ कहता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी सुनो, उसी टाइम एक्शन लो। क्योंकि ये टीचर्स, ऐसे टीचर्स बहुत जगह फैले हुए हैं, ऐसे केस बहुत जगह हो रहे हैं। ये तो पेरेंट्स लेके नहीं आ रहे सामने। मैडम मैं तो इसलिए सामने लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल एंड टाइम पे था, और ये मुझे पता है कि मेरा बच्चा कितना कैलिबर वाला था, उसका आगे फ्यूचर कितना ब्राइट था, उसका कितना अच्छा फ्यूचर था। मैडम मेरे बच्चे का निमैंस में सिलेक्शन हुआ, मेरे बच्चे का RML में सिलेक्शन हुआ, मेरे बच्चे का NFSU में सिलेक्शन हुआ, मेरा बच्चा इवाज से सीट जीत के आया 2 बार। मैम मेरे बच्चे ने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एक ही साल में 4 मेजर सीट्स, MIT के जितने उसने एंट्रेंस दिए थे सब उसने क्वालिफाई किया। मेरा बच्चा इतना कैलिबर वाला था, पर इस लेडी ने उसको इबाद जाने नहीं दिया अपने उसके मोटिव के लिए कि ये यहाँ पे रहेगा और मैं इसको माध्यम बना के, इन बच्चों को माध्यम बना के अपना मोटिव सॉल्व करवाती रहूँगी। मैं HOD बन के मैडम मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, सब चीज़ मेरे हाथ में रहे, मेरे पास सुप्रीम पावर बनना चाहती थी। वो तो ये कहती है कि यहाँ की AD को भी हटा दिया जाए, वो भी बेवकूफ़ है, यहाँ की VC को भी हटा दिया जाए, सबको हटा दिया जाए, सारी पावर मेरे पास ही आ जाए। वो तो इस तरह की स्टेटमेंट देती है। कॉलेज नहीं जा रहा था, छुट्टियों पे था, उसने 6 अप्रैल से जाना शुरू किया, पर जब उसको ने देखा जाके कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा मैम, उसने 7 तारीख को जब उसको लड़की से बात हो गई, 7 तारीख को वो फिर बड़े अच्छे मूड में गया। मैम ये अपना सेशन ले रहा था पेशेंट का, थेरेपी सेशन चल रहा था इसका, एकदम रूम में घुसी, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जो कि मुझे पेशेंट ने बताया क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। उसने कहा मैडम क्या हो गया, और पेशेंट कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये खुद पेशेंट है, शायद ये लड़ने आ गई है। तो थेरेपी सेशन में प्रोफेसर किस तरीके से एंटर हुई? मैम यही तो है, एक डिसेंसी, एक वो भी तो होता है ना, एक करिकुलम होता है, उसके अकॉर्डिंग अंदर आई, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। उसने कहा मैडम लेट मी फाइल माई वर्क, मेरे सारे कागज़ बिखरे हुए हैं, मैं इकट्ठे करके जा रहा हूँ। और मैम उसको थप्पड़ मारे दो, और उसको कहा ये मेंटली इल है, इसका मेंटल सर्टिफिकेट है, और फिर ये कूद रहा था। स्टूडेंट्स के जो मतलब वहाँ पर पेशेंट थे उनसे बोला गया? हाँ उनको बोली, उनके सामने बोली, उसके सामने ही थप्पड़ मारा, और वो भी हैरान हो गया। और उसने फिर ईमेल भी लिखी है इनकी एसोसिएट टीम को। वो तो FIR करवा रहा था, मेरे बेटे ने रोक दिया कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम मत खराब हो, नहीं तो मेरे भी कोई एक्शन ले। मैम हम लोग पहुँचे, हमारे को पेशेंट की मदर का फ़ोन आया, मैं और मेरे हस्बैंड पहुँचे, हमने बहुत हाथ पाँव जोड़े मैडम के। ऐसा नहीं, कह रही थी सुमित राणा सर को सामने कहो कि ये जाके कहे, सॉरी कहे, उनको कहे कि मैं यहाँ से कूदा था और
सबसे माफ़ी मांगे। वो मैडम सीन क्रिएट कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए कि ये ऐसे करने लगा था, तो मैंने ऐसे किया बचा अपने, क्योंकि मैम मारा तो था वो, तो इसने डॉक्टर के सामने भी बोला, वो तो पेशेंट ने भी देखा, इसको मेंटली इल बोला। पहली बात है मैडम, PWD एक्ट जो लगता है ना इनके ऊपर कि किसी को बोलना ही, आज आप मैम किसी अंधे को अंधा नहीं बोल सकते हो, तो मैम ये सबसे बड़ा। और सेक्शन मैम 92 लगता है, सेक्शन 405 लगता है। मैम मैंने उस टाइम भी FIR कराई होती, मेरा बच्चा बचा हुआ होता। मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी की इज्जत को देखा, मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे के 2, 2.5, 3 महीने रह गए। मैडम हम 3-4 घंटे जूझते रहे। मैम मैं अपने बच्चे को लेके घर आ गई। प्रोफेसर ने आप लोगों से ही बदसलूकी करी उस दौरान? मैम बहुत बदतमीज़ है, मेरे हस्बैंड को ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे, मैम ऐसे बोलती है। आप भी अगर देखेंगे ना मैम शक्ल से, मैं आपको भी उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगी। आप बात करोगे मैडम, आपको पता चल जाएगा। अगर आप उनसे बात करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये सुनती ही नहीं किसी की। मैं हाथ जोड़ता रहा उनको। एक दिन सोमवार को मेरा बच्चा कॉलेज नहीं गया था, कोई पेशेंट आया था मेरे बेटे का देखने के लिए, तो बिंदु पेशेंट नाम था। मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैडम मेरा बच्चा एब्सेंट है, आज नहीं आया। चिल्लाने लग गई मेरे ऊपर कि आपका बच्चा आप देखो, मैं क्या करूं, नहीं आया तो आप उसको कहो। मैंने कहा मैडम मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि वो नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मेरी बात तो सुन लो। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, तुम्हारा बच्चा है। मतलब वो ये फॉर्मल में है टॉपिक? नहीं मैडम, वो बात ही ऐसे करती हैं, उनका बिहेवियर ही ऐसा है। मैं उनके हाथ जोड़ता रहा। मैडम उसके 2 दिन बाद मेरी वाइफ बहुत रो रही थी कि ये हमसे बात नहीं कर रही और ये उसको प्रणव को बहुत परेशान कर रही है, ये प्रणव को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं बड़ा डर गया, मैंने गलती करी। मैंने उस समय सोचा कि मैं मैडम को मैसेज लिखूं कि मैडम मेरी वाइफ को कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरी बात सुन लो, मेरा हाथ जोड़ लो। लेकिन मैडम ये बात नहीं सुनती। इन्होंने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी वाइफ का फ़ोन ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, हमारे मैसेज ही नहीं जा पाए, हम मैसेज लिख ही नहीं पाए। आपको लगता नहीं है कि जब वो पूरा वाकयात हुआ तो आपको लीगल एक्शन कोई? मैडम यही तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, कॉलेज का मामला है, मेरा बच्चा जाएगा पढ़ेगा वहाँ पर, ये और टीचर तंग करेगी इसको, पेपरों में भी तंग करेगी, क्योंकि ये पेपर ना इनके खुद के होते हैं, ये खुद ही बनाते हैं पेपर और खुद ही चेक करते हैं। मुझे ये डर लगा कि शायद ऐसा ना कुछ कर दे, तो मैंने कहा छोड़ो, हम हाथ पैर जोड़ लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, मान जाएगी। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी। इनके साथ एक प्रोफेसर थी, इनकी हनी मटियानी है, वो इनकी हेड है, एसोसिएट डीन है। मैंने कहा मैडम आप मेरी बात को मान लो, आप ना जो कहोगे ना हम कर लेंगे, मेरे बच्चे की नहीं गलती, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरा बच्चा मांग ले। कहती क्यों मांगेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनको नहीं बुलाऊंगी, वो क्यों आएंगी। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो इसको नहीं डेजर्टेशन कराएंगी, इसका डेजर्टेशन का टॉपिक वो खुद देखे। मैंने कहा मैडम कैसे चेंज कर देगा। कंप्लीट होने से 2.5 महीने? हाँ जी मैडम, 2.5 महीने पहले। अभी देखिए अपने सालों साल लगा दिए। मैडम इन्होंने एक टेस्ट लगवाया था टावर ऑफ लंदन, वो टेस्ट इनके पास नहीं था। मेरे को कहा गया, मेरे बच्चे को कहा गया कि तू नया खरीद, इसने खरीदा और वो टेस्ट करवाया, जबकि इसकी दूसरी फैकल्टी कह रही थी कि वो टेस्ट हमारे पास नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो मत कराओ। नहीं मैं कराऊंगी, यही करेगा। एक्चुअली उसके पहले से ही दिमाग में था कि ये टेस्ट कोई और कराएगा नहीं, इसकी थीसिस मैं रोक दूंगी, इसको फंसा दूंगी। मतलब बच्चे का करियर खत्म कर। हाँ बिल्कुल मैडम, उनकी प्री प्लानिंग थी कि इसका कैरियर ख़त्म करें, ये आएगा नहीं, इसको बस्ट कर दो। मैडम वो बोली थी कि ये बस्ट भी हो सकता है। मतलब मेरी वाइफ ने कहा आप मेरे बच्चे को बस्ट करा के नुकसान करना चाहते हो, आपका बच्चा है, ये हनी मटियानी बोली, आपका बच्चा है, आप देखो। मैंने इसको कहा मैडम आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं आपकी कैसे छोटी बहन हो गई। मैं कहा आप इंसानियत के नाते देखो ना, मेरा बच्चा मर जाएगा। इनके पास एक और मैडम थी, इनकी वो आई, उनका नाम मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं, रिधिमा सिंह। मैंने उनसे कहा, मैं कहा मेरा बच्चा मैडम आपको सच बता रहा हूँ, खा नहीं पा रहा रोटी, पानी नहीं पी रहा, रात को 4 बजे उठ जाता है और चक्कर काटता रहता है। मैंने मेरे को कहता रहा आप प्लीज़ हमारी बात सुन लो। इन्होंने नहीं सुनी, वो मेरा बच्चा रो रो के बाहर चले गया कॉरिडोर में। आप 15 अप्रैल की
CCTV footage 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक की CCTV फुटेज निकाल लो इनकी अप्रैल की, आपको सारा पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से हाथ जोड़ रहे थे, मेरा बच्चा किस तरह से रो के निकला। कॉलेज में बच्चे थे, उन्होंने कहा अंकल क्या हो गया, मैंने कहा बेटे कुछ नहीं। मैं इसको शांत किया, फिर मैं अंदर आ गया कमरे में, मेरी वाइफ उसको लेकर के बाहर चली गई, वो बेचारा रोता गया। गार्ड ने भी कहा आप 100 नंबर पे फ़ोन करो, ये टीचरें हैं ही ऐसी, ये बच्चों की सुनती नहीं। और मैडम सच बता रहा हूँ, रो रो के बेचारा 29-30 तारीख को जिस दिन हॉस्पिटल से आया वापस, उस दिन हॉस्पिटल था उसका, है ना, लेडी हार्डिंग ट्रेनिंग से आया, आकर के इसको कहने लगा मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, अच्छा आज मेरे को खाना नहीं खाने का मन है। बेचारा ऐसे ही लेट गया, ना एसी चलाया ना कुछ, पलटता गया, ऐसे पलट रहा था, लेट रहा था, पलट रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ना इसके पास आके बैठ गया। बच्चे को एंजाइटी वगैरह हो रही थी मैडम, हम घर पे आ गए, मैं तो चले गया काम पे। जब माँ के पास आए तो क्या बोला? थोड़ी देर बाद आकर के बैठा, कहता है और मैडम मैं आपको बताऊं, मेरे को सुबह कह के गया है 4:30 बजे उठ जाता था जल्दी, क्योंकि पहले नहीं उठता था। ये जब से ये हुआ ना वाकया, तो अंदर से घबराहट होती थी। कहता पापा रातों को सो भी नहीं पा रहा था मैडम, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो रो रहा था। मेरे को कहता है बच्चा परमानेंटली सो गया, मेरा बच्चा परमानेंटली सो गया मैडम, मेरे बच्चा परमानेंटली सो गया। मैं हाथ पाँव जोड़ती रही हूँ हनी मटियानी को, 24 तारीख को फ़ोन करके मैंने कहा है मैडम मेरे बच्चा, कहती है आप, मैंने कहा मैम एक एज अ मदर समझ लो बात को, मैं क्यों मदर की तरह देखूँ, आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाओ, आपका बच्चा है, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी इसमें क्या करे। मैम UGC की गाइडलाइन नहीं फॉलो की, मैम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइन आई है कि अगर ना, तो अगर आपने यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म किया है तो आप लोगों को भी FIR करानी पड़ेगी। इन्होंने क्यों नहीं कराई FIR अभी तक, यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैम मैंने मल्टीपल कंप्लेंट्स दी हैं, मैंने हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट की है। मैम जो इन्होंने टेस्ट खरीदवाया है ना हमारे से, मैं ये नहीं कह रही बच्चे के लिए लाखों रुपए बंदा खर्च करता है, मैम वो भी अनएथिकल था, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चा टेस्ट नहीं खरीद सकता। इसने ज़बरदस्ती टेस्ट मेरे से खरीदवाया, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, वो टेस्ट किसके नाम पे आया है। मैम इन्होंने मेरे बच्चे को, मतलब आप मेरे को 7 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में मैम मेरा बच्चा चले गया, मेरे पास आया है, बैठा है, उसने पहले बात की किसी से, वो खुश हो गया। मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय आया है, कहना हाँ मम्मा थोड़ा सा समय है। फिर मेरे पास लेटा है, मम्मा मैं सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं गलत होने के बाद भी माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे माफ़ कर लो, मम्मा मेरे से बात कर लो, मम्मा मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को गिल्ट हो रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे एक बार सब बता दो, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, कोई मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा बेटा 3 दिन छुट्टी है ना, हम कहीं घूमने चलेंगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं गांधीनगर चलूँगी, मैं हेडक्वार्टर जाके वहाँ पे अपील लगाऊंगी कि हमारी बात को सुना जाए, नहीं तो तेरी ट्रेनिंग तेरे पेपर वहीं पे करवाए जाए, मैं वहाँ पे अपील लगाऊंगी। करा रही थी फेल कर दूंगी तेरे को। हाँ मैडम वो कह रही थी, हाँ वो कह रही थी तेरे को कैसे। सुनिए 2.5 महीने उसको मैम अलॉटमेंट हुई दूसरे प्रोफेसर की, वो प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, पर मैम उसको अचानक पता लग गया कि ये प्रोफेसर तो 15 मई से लेके 19 जून तक छुट्टियों पे जा रहे हैं। अब मैम 1 महीना और, मैम मेरे बच्चे का 1-1.5 महीना और ख़राब हो जाता, वो कह रहे मैं डिसर्टेशन कैसे करूँ मैम, मैं डिसर्टेशन कैसे करूँ। मैं आपको बिल दिखा सकती हूँ, मैंने फिर कहा, मैं कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं तेरी ना प्रोफेशनल हेल्प बाहर से ले लेती हूँ। मैम उन्होंने कहा 65,000 रुपया लेंगे हम आपकी फ़ाइल का। मैम मैं वो भी देने को तैयार थी, मैंने 29 को पैसे भेजे, 30 को मेरा बच्चा मर गया। मैंने उसको कहा तेरे को किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़ाइट करेंगे, हम तेरे लिए फ़ाइट करेंगे, हम बात कर रहे हैं ना, मेरी गांधीनगर भी बात हो रही है, मैं सब जगह बात कर रही हूँ, नहीं होगा तो हम लीगली भी जाएंगे, पर बेटा तेरा कोर्स कंप्लीट होगा, मैं करवाऊँगी तेरा कोर्स कंप्लीट। मैंने यहाँ तक कहा तेरे से कोई बात नहीं करता ना, मैं तेरे साथ डेली कॉलेज चलूँगी, मैं तेरे कॉलेज जाके, मैडम वो उसके डर से ना ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं जाता था कि वो वहाँ पर आएगी फिर लड़ेगी, उसने ट्यूसडे थर्सडे जाना बंद कर दिया था हॉस्पिटल। कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने हमारी हर मेल अनआंसर्ड है। मैम इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने हमारे को एक बार नहीं बताया कमेटी का क्या फ़ैसला है। इन्होंने हमारे को, मेरे बच्चे को एक, इन्होंने ये होता है ना एक सहूलियत होती है, मैम आप उसकी तो सारी बात मान रहे हो कि वो डिसर्टेशन नहीं कराएगी, उसकी हेल्थ नहीं है। मेरे बच्चे की हेल्थ भी तो देखो, वो तो लिख रहा है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उसको कुछ तो रिलैक्सेशन दो, उसको कोई अगर मैम वो यूनिवर्सिटी जाता था
तो कहती थी छुट्टियाँ लेके घर बैठ जाए, तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो नहीं जाता था तो कहती तेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, तो पेपर कैसे देगा। उसको मैम, उसको आधा पागल कर दिया था इस लेडी ने। बच्चे ने आपको बताया, कभी कोई टेक्स्ट करे या दिखाने की कोशिश करी? मैम ये फ़ोटोज़ देखो आप, उसने मुझे फ़ोटोज़ भेजी हैं। हाँ। वो मेरे से हर बात शेयर करता था, वो मैम हर चीज़ मैम मेरे से शेयर करता था। देखो अच्छा, अब मामा हमारे दिल से पूछे, अगर मैं आज ऐसा स्टेप उठा लूँ और लिख जाऊँ पुलिस को कि मैं भी अब ऐसे अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, तो मेरी FIR क्यों नहीं लिख रहे? कोई जवाबदेही नहीं है? नहीं, एक दो दिन मैम ये करते करते 20 दिन हो गए हैं। क्या मांगे मैम अभी आप? मैम मेरी FIR लिखी जाए, कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, वरना श्री हर्ष का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, ताकि ये और जगह पे ये गलत काम ना। हाँ जी, और मैडम मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों की बात सुनो, टाइमली एक्शन ले लो, टाइमली एक्शन ले लो। बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। मैम हमने अपने बच्चे को जैसे पढ़ाया है, इतनी मैंने फीस भरी है, दिन रात एक की है मैम मैंने अपने बच्चे के साथ। मेरा बच्चा लुटा दे मैम। इकलौता बेटा था? नहीं मैम, मेरा एक और बेटा मैम, एक आंख मैं एक आंख मेरी फूट गई मैम। बड़ा था? वो बड़ा था मैम, और मैम 2.5 महीने तक उसको अपनी डिग्री लाइसेंस मिलने वाली थी। वो काम करने वाला था, सारी जिंदगी बच्चा पढ़ पढ़ के सीढ़ी चढ़ा मैम वो। मैम मैंने उसको सीढ़ी से धक्का देने के लिए किया था कि वो धक्का दे दे। मैं इस घर का क्या करूँ, मैं इस चीज़ों का क्या करूँ मैम, मेरा बच्चा ही नहीं है। जब आज 5 दिन हो गए मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरी FIR नहीं लिख रहे लोग। मैम बच्चे ने भी खाना पीना छोड़ दिया था जैसे कि आपने? मैम उसने सारी अथॉरिटीज़ को लिखा है, मैं खाना नहीं खा पा रहा, मैं तो सो नहीं पा रहा मैम, 1.5 महीने से वो खाना नहीं खा पा रहा था मैम। पर मैम मैं उनकी थेरेपिस्ट की शुक्रगुजार हूँ, उनकी थेरेपिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगी, वो थेरेपिस्ट समझ जाएंगी। उन्होंने फिर भी मेरे बच्चे को एंड टाइम पे भी अच्छी तरह से समझाया। पर मैम ये हनी मटियानी ने 24 को भी बड़ा मेरे को बेइज्जती की, बच्चे की बेइज्जती की, इतनी मेरी बेइज्जती की कि मैं आपको बताऊँ। ये लाइसेंस कहाँ से मिलता है बेइज्जती करने का, पेरेंट्स का और बच्चों का? मैम ये लाइसेंस खुद बनाते हैं। आप बताइए मैम, हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मारने के लिए भेजते हैं मैम। आप अध्यापक को रखने से पहले है ना, उसकी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाओ कि वो फिट है इस प्रोफेशन के लिए या नहीं है। क्योंकि जो खुद फिट नहीं है वो बच्चे को क्या फिट रखेगा। अगर मैम अगर आज बच्चा किसी को कोई बुखार हो जाता है तो हम बुखार का इलाज करेंगे, उसको ये थोड़ी कहेंगे कि तू घर बैठ जा, तू कोई काम करने लायक नहीं है। उसको हमारे को बीमारी से निकालना पड़ेगा। ये खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनती है, इसने तो मेरे बच्चे को धकेल दिया मरने के लिए। बार बार टारगेट किया जा रहा था कि वो उसको मैं बार बार ये क्यों कहा गया कि उसके दिमाग में क्यों डाला गया, तो अब ये कहना कि आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बना दो। मैं सारे अपने बच्चों को आर्मी में तो नहीं भेज देते ना, बिल्कुल नहीं। जिसका बच्चा जैसा होगा वो उसी प्रोफेशन में जाएगा। अब मेरा बच्चा थोड़ा सा इमोशनल था, प्यार वाला था, वो फ्रेंडली था। का केस में सबसे पहले FIR होनी चाहिए, वो FIR क्यों नहीं हुई? मेरे को पुलिस से भी ये चाहिए जवाब, और मुझे यूनिवर्सिटी से भी चाहिए कि इन्होंने अभी तक क्यों नहीं FIR के लिए दर्ज करवाया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसका मतलब ये कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ नहीं है। अगर मैं भी कोर्ट को कुछ नहीं समझती तो आम जनता को ये लोग क्या समझेंगे। हम सिर्फ इनके लिए मनी मिंटिंग मशीन है कि हम बच्चों की फीस जमा करा देते हैं, ये जो कहते हैं वो जमा करा देते हैं, बस हमारा वही काम है। कोर्ट की 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस है कि अगर कहीं होता है तो उस हायर अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सारा कुछ देखिए मैडम, जो ये PWD कैटेगरी के बच्चे हैं इनके लिए तो बहुत सारी प्रोविजंस हैं कि अगर ये बच्चा परेशान है उसको समझाया जाए। मैडम आप सब देख रहे हैं आज अकेलापन कितना तंग कर रहा है लोगों को, लोग ऐसे ऐसे मर जाते हैं उनको पता नहीं चलता, अकेलेपन, डिप्रेशन में। जापान आप देखिए, जापान जैसी कंट्री वो स्पेशली लोगों को हायर कर रही है लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए, और हमारे देश में कहा जा रहा है धकेलो इनको ताकि जनता कम हो जाए। देखिए मेरे साथ आपको रोते बिलखते माता पिता नज़र आए होंगे जिन्होंने तमाम कोशिशें करी कि अपने बेटे को बचाया जा सके, पर अंत में
आज वो माता पिता किस तरीके से बेबस हैं, आपको साफ तौर पर इस पूरी रिपोर्टिंग के ज़रिए मौजूदा नज़र आ रहा होगा। देखिए, तमाम ऐसे केसेस राजधानी में या कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में आते रहते हैं जिसमें डिप्रेशन के चलते बच्चे अपना जो उसे समाप्त कर देते हैं। पर वहीं सोचिए, जिस अध्यापक को दूसरा भगवान माना जाता है, अगर उसी की वजह से कोई बच्चा अपना जीला समाप्त कर ले तो आखिरकार जो प्रश्न है वो किस पे उठे। देखिए, परिवार के ऐसे आरोप है कि अब तक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं करी गई है, किसी भी अपराधी को अब तक सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है, और तो और किसी से अभी मौखिक बयान तक नहीं लिए गए हैं। आखिरकार राजधानी में ऐसे कितने और अपराध देखने को मिलेंगे जो इसी तरीके से दब जाएंगे। देखिए, परिवार लगातार 1.5 महीने से कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो बच्चे के लिए इंसाफ है वो मिल सके। बावजूद उसके अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की गई। बच्चा लगातार अपनी माँ को मैसेजेस भेजता रहा, कहता रहा कि मेरे को जोन आउट किया जा रहा है, मेरे को आइसोलेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है। देखिए, माँ भी उस बात को समझती रही, पर वहीं अगर ये जो कदम है लीगल तरीके से पहले चले जाते तो शायद आज जो बच्चा है इनके बीच होता। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। और राजधानी में आखिरकार ऐसे अपराध और ऐसे फर्जी टीचरों का कब तक जो बच्चों को सामना करना पड़ेगा, क्या कोई और भी इसका शिकार होने वाला है? देखिए, जो तमाम सवाल है वो खड़े हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।